हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला एक बायर रहता है। बायर क्या करता है, सेलर से गुड्स परचेस करता है और ये क्रेडिट पे परचेस कर रहा है। तो जो सप्लायर है, सेलर, उसको एक गारंटी चाहिए कि उसका पेमेंट बायर पे करेगा। तो इसके लिए जो सेलर है ये एक बिल बनाता है और उस पर लिखा रहता है तू मेरा पैसा पे करेगा, तूने मेरे से गुड्स परचेस किया है, उसके बदले में तू मेरा पैसा पे करेगा। तो जो बायर है उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखता है और उसको साइन करके रिटर्न करता है। तो अपने को ये दोनों जो पार्टीज है इनके बीच में एंट्रीज करनी है। अभी ये जो सेलर है, ये सेलर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल बना रहा है। और जो परचेसर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी। तो परचेसर मतलब डेटर, डेटर मतलब ये ड्रॉवी रहता है। अभी सबसे पहला हम लोग एंट्रीज सीखते हैं दोनों के बुक्स में कैसे एंट्रीज करनी है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके बुक का नया एक डबल पेज लो। नया डबल पेज लेके फर्स्ट पेज आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पेज आप 3 पार्ट में डिवाइड करो और सेकंड पेज ये आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब टोटल इधर 5 पार्ट हो गए। 3 पार्ट ये साइड में, 2 पार्ट वो साइड में। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला ऊपर आपको हेडिंग डालना है। तो इधर क्या है, हम लोग जो एंट्रीज अभी सीख रहे हैं उसमें पहले जो 4 पार्ट है वो ड्रॉवर के लिए। तो आपको बीच में हेडिंग डालने का है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ओके, अभी पहला पार्ट में लिखना है रिटेनिंग द बिल। अभी रिटेनिंग द बिल का मतलब है जो बिल मिला है एक्सेप्ट होके वो खुद के पास रखना। रिटेनिंग द बिल। रिटेनिंग द बिल। फिर दूसरे पार्ट में लिखना है आपको डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंटिंग द बिल। फिर अगले कॉलम में आपको लिखना है एंडोर्सिंग द बिल। और ये जो चौथा कॉलम है नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, उधर लिखना है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये जो कॉलम है, ये 4 कॉलम ये ड्रॉवर के हैं। तो और इधर का जो लास्ट कॉलम है वो ड्रॉवी का है। और इधर जो 5वां कॉलम है इधर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अभी इसमें केसेस नहीं है, ड्रॉवर के बुक्स में ये 3 केसेस है जो हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला रिटेनिंग द बिल। अभी रिटेनिंग द बिल का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था कि ड्रॉवी जो है बायर वो अपने को बिल एक्सेप्ट करके देता है और फिर हम लोगों ने वो बिल अपने पास ही रखा, दूसरे किसी आदमी को या बैंक को हम लोग ने वो बिल दिया नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल। उसके बाद अगला होता है डिस्काउंटिंग द बिल।
अभी डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब क्या है, अपने को बिल मिला, अभी अपने को क्या हो गया, पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ पड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और वो बिल गिरवी रख के पैसा बैंक से लेते हैं। अभी बैंक उतना ही पैसा नहीं देती, थोड़ा पैसा कम देती है। समझो 10,000 का बिल है तो अपने को 100 रुपया कम देगी, तो अपने को मिलेगा 9,900 रुपया। तो पैसा बैंक कम दे रही है, पैसा बैंक कम दे रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग द बिल। फिर अगला टाइप है एंडोर्सिंग द बिल। अभी एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। अभी समझो अपने को किसी और आदमी को पैसा पे करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने को जो बिल मिला है वो हम लोग उसके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोर्सिंग द बिल। और फिर अगला जो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये चेक के जैसा रहता है कि समझो अपने पास बिल का पैसा कलेक्ट करने को टाइम नहीं है, तो हम लोग ये पैसा कलेक्ट करने का काम बैंक को देते हैं, तो इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ड्रॉवी के बुक्स में कुछ केस नहीं है, ड्रॉवी ने एक बार बिल एक्सेप्ट करके अपने को दे दिया, तो उसको क्या करना है, हम लोग कुछ भी करें वो उसका लुकआउट नहीं है। तो अभी सबसे पहला इनका हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने को बिल मिलता है ड्रॉवी से एक्सेप्ट होके, तो इधर लिखेंगे फॉर रिसीविंग द बिल, for receiving the bill accepted by the drawee, accepted by the drawee, for receiving the bill accepted by the drawee। ठीक है, तो अभी ये सेम आएगा हर कॉलम में, for receiving the bill accepted by the drawee। और उनको अंडरलाइन भी करना है अपने को। फिर इधर भी सेम ही आएगा, फॉर रिसीविंग द बिल एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी, और इधर भी फॉर रिसीविंग द बिल एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी, और इधर आएगा फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिसीव नहीं कर रहा है, फॉर एक्सेप्टिंग द बिल। ठीक है, अभी हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं, तो बिल अपने पास आ रहा है, तो ये बिल को हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये अपने पास आया, तो बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग डेबिट दे रहे, और ये अपने को दे रहा है, ड्रॉवी दे रहा है, तो ड्रॉवीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ड्रॉवी एक गिवर है। ओके, अभी यही एंट्री पहले 4 कॉलम में आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और इधर जो एंट्री आएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी इसके पहले
अपना सेल्स और परचेस होता है। ड्रॉवर जो है वो सेल कर रहा है, ड्रॉवी परचेस कर रहा है, तो इसके पहले वाली एंट्री सेल्स और उधर परचेस की होती है। तो इधर सबसे पहली जो एंट्री है सेल की है, सबसे पहला सेल होता है, बाद में बिल की एंट्री होती है। तो इधर हेडिंग डालेंगे फॉर सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहली एंट्री होती है फॉर सेल ऑफ गुड्स। सभी कॉलम में यही एंट्री आएगी, पहले 4 कॉलम में। पहले 4 कॉलम में एंट्री आएगी फॉर सेल ऑफ गुड्स, और फिर लास्ट कॉलम में फॉर परचेस ऑफ गुड्स। इधर आएगी फॉर परचेस ऑफ गुड्स। अभी जब हम लोग सेल करते हैं तो इधर ड्रॉवी रिसीवर है, ड्रॉवी को गुड्स मिल रहे हैं तो ड्रॉवी रिसीवर बन जाता है, और गुड जा रहे तो अपना इनकम है, गुड जा रहे अपना इनकम है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देते हैं। तो एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सभी पहले 4 कॉलम में यही एंट्री है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बोला था, पहले सेल होता है, बाद में जो ड्रॉवर है वो बिल बनाता है। पहले सेल होता है, बाद में ड्रॉवर बिल बनाता है, और बिल बना के बाद में वो ड्रॉवी को देता है, ड्रॉवी साइन करके उसको रिटर्न कर रहा है। तो फर्स्ट एंट्री सेल की है, उसके बाद बिल की एंट्री है। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद बिल मिल रहा है, फॉर रिसीविंग द बिल एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और इधर परचेस की जो एंट्री आती है, अभी ड्रॉवी के लिए परचेस एक खर्चा है, तो इधर एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और फिर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। उसके बाद क्या होता है, ये होने के बाद डीलिंग होता है, फॉर डीलिंग। अब ये जो 4 केसेस मैंने बोला है उनको ही डीलिंग बोलते हैं, और डीलिंग। तो फर्स्ट केस है रिटेनिंग द बिल, पहला केस रिटेनिंग द बिल। तो अभी अपने को मिला हुआ बिल हम लोग ने खुद के पास ही रखा है, तो इधर एंट्री नहीं आएगी। एंट्री कब आएगी, जब बिल एक हाथ से दूसरे हाथ से चला जाता है तो एंट्री आती है। अभी फिलहाल बिल अपने पास ही है, तो इधर एंट्री नहीं आएगी। तो इधर हम लोग नो एंट्री लिखते हैं। फिर दूसरा केस है डिस्काउंटिंग द बिल। और डिस्काउंटिंग द बिल। अभी डिस्काउंटिंग द बिल मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लोग बैंक से पैसा कम ले रहे, और एग्जाम्पल देखा था कि 10,000 का बिल के बदले में 9,900 ही मिला है। तो ये एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपका आएगा 9,900, बाद में दूसरा आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अभी
सो ये 100 आएगा। और फिर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आएगा 10,000। ओके, तो ये डिस्काउंटिंग द बिल का एंट्री है। फिर एंडोर्सिंग द बिल, अभी बिल जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं एंडोर्सी, और हम लोग एंडोर्सर है। जो ड्रॉवर जो ट्रांसफ़र करता है वो एंडोर्सर है, और जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो एंडोर्सी है। तो इधर एंट्री आएगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अभी इधर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को और एक नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी ये जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी को ये डीलिंग से कुछ लेना देना नहीं रहता, तो इसके बुक्स में भी एंट्री नहीं आती, नो एंट्री। ओके, अभी इसके बाद जब बिल ऑनर होता है, अब इधर दो टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, एक एक्सेप्टिंग और एक दूसरा ऑनरिंग। तो एक्सेप्टिंग का मतलब क्या है कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग पैसा पे करेंगे, और ऑनरिंग मतलब वो अमाउंट पे कर रहे हैं, जिस दिन उसका डेट आ रहा है उस दिन अमाउंट पे करना, मतलब ऑनरिंग करना। तो अभी एक्सेप्ट करना मतलब वादा करना, प्रॉमिस करना, और ऑनरिंग मतलब वादा निभाना, अमाउंट पे करना। तो अगला जो एंट्री आती है फॉर ऑनरिंग द बिल, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं। फॉर ऑनरिंग द बिल, सभी इसमें यही लिखने का, फॉर ऑनरिंग द बिल। ड्रॉवर के 4 कॉलम, ड्रॉवी के कॉलम में भी यही लिखना है आपको। अभी इधर क्या होता है कि फर्स्ट केस में अपने पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो इधर कैश और बैंक कम्स इन और बिल गोज आउट। तो एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी दूसरा केस और तीसरा केस में बिल अपने पास नहीं है,
तो इधर एंट्री नहीं आएगी। बिल बैंक के पास है तो पैसा बैंक को मिलेगा, तो अपने पास एंट्री नहीं आएगी, इधर हम लोग नो एंट्री लिखेंगे। एंडोर्स कर रहे, इधर भी बिल अपने पास नहीं है, ये एंडोर्सी के पास है तो पैसा एंडोर्सी को मिलेगा, तो इधर भी नो एंट्री लिखेंगे। उसके बाद इधर एंट्री आएगा क्योंकि बिल हम लोग ने बैंक को कलेक्ट करके अपने पास हैंड ओवर करने के लिए दिया है, बैंक को खुद के पास रखने के लिए नहीं दिया, तो इधर एंट्री आएगी। इधर एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अभी इधर ड्रॉवी के बुक्स में उल्टा एंट्री आएगा, ड्रॉवी के पास बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अभी फिलहाल आपको इतना एंट्रीज ध्यान में रखने का है। अभी कैसे ध्यान में रखने का है मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ क्या करो, सबसे पहला जो रिटेनिंग द बिल है ना, उसका एंट्रीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो बाकी सबका एंट्रीज आपको ध्यान में रखने को ईजी हो जाएगा। सिर्फ ये पहला 4 एंट्रीज आप ध्यान में रखो। सबसे पहला मतलब एक्चुअली पहला 2 एंट्रीज भी ध्यान में रखोगे तो भी आपको बाकी का सारा एंट्रीज अपने आप आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला सेल हो रहा है, अभी सेल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अभी इधर ड्रॉवी रिसीवर है तो ड्रॉवी को डेबिट देंगे और सेल्स अपना इनकम है, सेल्स को क्रेडिट देंगे। तो पहला एंट्री ये वाला ध्यान में रखो, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी ये सेल कर रहे हैं तो यही एंट्री सभी केसेस में आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ड्रॉवर के बुक्स में परचेस का एंट्री करना है, तो उधर क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे। और ड्रॉवर गिवर है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिलहाल ये 2 एंट्री आपको ध्यान में आई, ड्रॉवी टू सेल्स और उधर परचेस टू ड्रॉवर, ड्रॉवी टू सेल्स परचेस टू ड्रॉवर। अभी उसके बाद क्या हो गया, बिल अपने को मिला है, तो बिल मिला है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, ये अपने को ड्रॉवी दे रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। और उसके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अभी इसके बुक्स में क्या है, ड्रॉवर को बिल मिल रहा है तो ड्रॉवर रिसीवर बन गया, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है। उसके बाद डीलिंग, डीलिंग की एंट्री एकदम इजी है। डीलिंग की जो एंट्री है सबसे फर्स्ट केस में बिल अपने पास ही है तो एंट्री नहीं आएगी। अभी दूसरे केस में बिल बैंक के पास है तो जिसके पास बिल है उनको डेबिट देना है, और बैंक के साथ डिस्काउंट खर्चा भी हो रहा है तो बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट देना है। बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट देते, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे केस में एंडोर्स कर रहे, एंडोर्स कर रहे तो एंडोर्सी रिसीवर है तो एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री आएगा। फिर चौथे केस में हम लोग बिल कलेक्शन के लिए भेज रहे, तो कलेक्शन के लिए भेज रहे तो इसको क्या लिखते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इन शॉर्ट बिल जिधर भी जा रहा है उसको आप डेबिट दे रहे, बैंक में जा रहा है तो बैंक को डेबिट दिया, अगर एंडोर्सी के पास जा रहा है तो एंडोर्सी को डेबिट दिया, और अगर बैंक के पास कलेक्शन के लिए जा रहा है तो बैंक फॉर कलेक्शन को आप डेबिट देते हैं। ये इतना बड़ा नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि उससे सेपरेट हो जाएगा कि बैंक के पास अपने रखने के लिए दिया है या कलेक्शन के लिए दिया है, वो उसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा।
इसके लिए बैंक फॉर कलेक्शन ऐसा क्लियर कट मेंशन करते हैं। और ड्रॉवी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक बार उसने बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दे दिया तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो उस बिल का कुछ भी कर सकता है। फिर अगला जो केस देखा फॉर ऑनरिंग द बिल। ऑनरिंग द बिल मतलब बिल का पैसा मिलना। अभी पहले केस में अपने पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो एंट्री क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी अपने पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी दूसरे केस में बिल अपने पास नहीं है तो उसका पैसा अपने को नहीं मिलेगा, तो दूसरे केस में हम लोगों ने नो एंट्री लिखा है। उसके बाद तीसरा केस भी सेम ही है। तीसरा केस में बिल का पैसा बिल एंडोर्सी के पास है, तो बिल का पैसा एंडोर्सी को मिलेगा, तो एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है बैंक फॉर कलेक्शन, हम लोग ने बिल को बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है, उनको खुद के पास रखने के लिए नहीं दिया, तो एंट्री क्या आएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट देना है और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट हम लोग ने ऊपर ओपन किया था, अभी उसको क्लोज करने के लिए इधर क्रेडिट दे रहे हैं। और इसके ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री रिवर्स आएगा, उसके पास बिल आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री आएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सम है, ऑन फॉर 10th March 2018 ए ड्रॉज ऑन बी अ बिल एट 3 months फॉर ₹20,000। अभी ए बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर 3 महीने का 20,000 का, तो ए ड्रॉवर है, जो बिल बना रहा है वो ड्रॉवर है और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉवी है। विच बी एक्सेप्ट इमीडिएटली, बी एक्सेप्ट कर रहा है तो ड्रॉवी बन गया। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, बुक का डबल पेज लो। अभी ये जर्नल के लिए आपको क्या करना है, ये पेज और एक्स्ट्रा 2 डबल पेज मतलब 6 पेज छोड़ना है। टोटल अभी क्या करो, और 4 पेजेस छोड़ो, टोटल 6 हो गए। और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डबल पेज लेना है, एक पेज में ड्रॉवर का एंट्रीज, दूसरे पेज में ड्रॉवी का एंट्रीज, तो साइमल्टेनियसली आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी क्या करो, आप डबल पेज लो और जर्नल का फॉर्मेट दोनों भी पेज में आपको निकालने का है। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग डालो, इन द बुक्स ऑफ ए अभी ए जो है ये सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर है, ये 3 उसके आइडेंटिफिकेशन आपको समझने चाहिए, सेलर क्रेडिटर और ड्रॉवर, सेलर क्रेडिटर और ड्रॉवर, ये 3 आइडेंटिटी से ये जाना जाता है। और इसके बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF डेबिट क्रेडिट।
रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, तो ये ड्रॉवर के बुक्स में, और ये हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। फिर अगला जो बी है, अभी बी जो है ये बायर है। बायर, डेटर और ड्रॉवी, ये तीन इसके आइडेंटिफिकेशन है। बायर, डेटर, ड्रॉवी। जर्नल एंट्रीज करनी है, कॉलम्स बनाते हैं। बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, ये तीन कॉलम। ठीक है, अब ये फॉर्मेट बना के हो गया। स्टार्ट करते हैं। अभी इधर एंट्री आपका सेल से स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली बिल से स्टार्ट होगा। जो क्वेश्चन में बोला रहता है उधर से एंट्री स्टार्ट होता है। अभी सेल्स के बारे में बोला नहीं है तो सेल्स और परचेस का एंट्री नहीं आएगा। डायरेक्टली इधर आपको बिल के बारे में बोला है तो बिल के एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला 2018 मार्च 10, 2018 मार्च 10 ये डेट है बिल बनाने का। और इधर एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन, being received the bill accepted from B, being received the bill accepted by B, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और इधर एंट्री उल्टी करनी है, 2018 मार्च 10। अभी इधर एंट्री आएगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल।
अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। तो ये फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद बिल का पैसा मिल गया, बिल ऑनर हो गया। अब ये बिल का पैसा 3 महीने के बाद मिलेगा, तो 3 महीना ऐड करने का और उसमें 3 दिन ऐड करने के। तो मार्च 10 मतलब अप्रैल, मई और जून 10 ये ड्यू डेट है। अब ये नॉमिनल ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने का, तो डेट आता है 13 जून। तो डेट हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया, मार्च 10 में पहला 3 महीना ऐड किया, अप्रैल, मई, जून। अभी 10 जून डेट आती है 3 महीना ऐड करके, तो 10 जून नॉमिनल ड्यू डेट है और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने के, तो डेट आएगी 13 जून। तो अगली डेट है जून 13। जून 13 को अपने पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Narration being B honored his own acceptance. Being B honored his own acceptance. और उधर एंट्री सेम डेट को होगा, जून 13। अभी इधर क्या हो रहा है, ड्रॉवी को बिल मिल रहा है और कैश जा रहा है, तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। अभी देखो, ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। ये जो है ये सेलर सेल कर रहा है और ये बायर है ये परचेज कर रहा है। अभी ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गया है, सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गया है और उसके बाद का ट्रांजैक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था कि उसके बाद अपने को बिल मिलता है, तो जो बिल है वो ड्रॉवर से रिसीवेबल है। तो
बिल अपने को मिला तो बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया, और उसके बाद ड्रॉवी गिवर है तो ड्रॉवी को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। अभी ड्रॉवी के बुक्स में उल्टा हो रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, ड्रॉवर जो ए है उसको डेबिट दे रहा है क्योंकि वो रिसीवर है, तो एज अकाउंट डेबिट, और बिल चला गया, बिल को वो क्रेडिट कर रहा है। तो इधर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और इधर एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी क्या होता है, अभी जब ड्यू डेट आती है, अभी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहला पीरियड ऐड करो, पीरियड ऐड करके नॉमिनल ड्यू डेट आ जाता है, और नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद लीगल ड्यू डेट आता है। अभी ये हम लोग ने, ये अपने को बिल मिला है मार्च 10 को, तो मार्च 10 में 3 महीना ऐड करने का, अप्रैल, मई और जून। अभी 10 जून उसका नॉमिनल ड्यू डेट है, और 10 जून नॉमिनल ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन ग्रेस का ऐड करने का, तो ये 13 जून, डेट 13 जून बन जाता है। अभी 13 जून को अपने को पैसा मिल रहा है और बिल जा रहा है, तो एंट्री आएगा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब कैश आया और बिल चला गया। ड्रॉवी के इधर क्या हो गया, ड्रॉवी के इधर एंट्री है ड्रॉ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक, बिल आया और कैश चला गया। तो ऐसे एंट्रीज हम लोग करते हैं, और ये कैसे करने का, सभी प्रॉब्लम्स आपको साइमल्टेनियसली करने का है, मतलब एक एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में तो एक एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में, तो ये इजी हो जाता है। अभी ये जो बिल्स रिसीवेबल की फर्स्ट एंट्री हम लोग ने की है, ये सभी प्रॉब्लम्स में आती है, तो उससे प्रॉब्लम स्टार्ट या उससे प्रॉब्लम होता ही नहीं है। पहली एंट्री सेल्स की होती है एक्चुअली, लेकिन इधर सेल्स ऑलरेडी हो गया है, तो उसके बाद के ट्रांजैक्शन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे का एंट्रीज और आगे का प्रॉब्लम्स नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके।